हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉई हैं, अगर आपका फॉर्म 16 आ चुका है तो आप ITR-1 ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल को आपको लॉगिन कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लॉगिन का पेज है और इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड डाल करके हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है। अब अपने को क्या करना है कि ITR फाइल करना है न्यू टैक्स रेजिम में। ठीक है, न्यू टैक्स रेजिम में ITR-1 अपने को फाइल करना है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि आप लोगों को फॉलो करने होंगे ITR फाइलिंग को स्टार्ट करने से पहले। जैसा कि आपको AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ये आपको चेक करना होगा और आपको देखना होगा कि आपका सैलरी के अलावा क्या क्या इनकम है। अगर आपके कैपिटल गेन का इनकम है या फिर आप म्यूचुअल फंड वगैरह सेल किए हैं तो उस केस में आपके लिए ITR-2 हो जाएगा। सैलरी के साथ ये अगर आपका इनकम है तो वो सारा चीज़ आपको पहले क्रॉस चेक करना होगा। उसके बाद ही आप अपना ITR फाइल करेंगे। हमारे पास फॉर्म 16 है, उसके हिसाब से अभी हम लोग ITR फाइल करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो अपने को जाना है ई फाइल, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद जाना है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के आगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर अपना जो करंट होगा वो 2024-25 होगा, क्योंकि हम लोगों का जो फिनेंशियल ईयर 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने को यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और अपने को एज ए इंडिविजुअल में ही क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो अभी अपने को क्या करना है कि ITR-1 सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं ITR-1 फाइल कर रहा हूँ, क्योंकि इनका सिर्फ सैलरी इनकम अदर सोर्सेज का इनकम है। इसके अलावा कैपिटल गेन वगैरह कोई भी इनकम नहीं है। तो सिर्फ सैलरी इनकम कैपिटल गेन का इनकम है। तो चलिए ITR-1 को यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड विथ ITR-1। इसके बाद अपने को लेट्स गेट स्टार्टेड यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं एक इस तरीके का पेज ओपन हो गया है। इसमें लिखा है प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो हम 1 वाला सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, इसको ओके करके आगे बढ़ जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीफिल्ड सैलरी यहाँ पे दिख दिख रहा है जो एप्लीकेंट है उनका। तो चलिए सारा डिटेल वगैरह बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि सारा हम लोग यहाँ सीक्वेंस में भरते हैं और प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जब जो सबसे फर्स्ट हम लोगों का है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपका प्रीफिल्ड लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेक्शन फाइलिंग सेक्शन 139(1) ही होगा, क्योंकि हम लोगों का जो लास्ट फाइलिंग का डेट है वो 31 जुलाई है और उससे पहले फाइल कर रहे हैं, यानी कि विद इन टाइम फाइल कर रहे हैं। तो 139 सबसेक्शन 1 पे ही क्लिक करना होगा। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप न्यू टैक्स रेजिम में ऑलरेडी हैं। तो क्या आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR फाइल करना चाहते हैं? तो नो। अगर अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा, लेकिन हमें न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करना है, तो हम नो करके ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखना होगा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट यानी कि अगर आपका कोई रिफंड है तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो वैलिडेटेड है कि नहीं। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो सबसे पहले आप उसको वैलिडेट करवा लें, उसके बाद ही ITR डालें, नहीं तो रिफंड आने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, डिले हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं।
तो हम लोगों का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो टैब है वो पूरी तरह से फिल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक हो चुका है। अब अपने जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में। ग्रॉस टोटल इनकम में जाने के बाद अपने को ये सारा कोई भी बेनिफिट क्लेम नहीं करना है, ठीक है। वैसा कोई एक्सपेंडिचर जो कि हम क्लेम कर पाए, इसलिए इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ कंटिन्यू कर दिए। अब आप देख सकते हैं सैलरी प्रीफिल्ड आ रहा है, जो सैलरी है ये प्रीफिल्ड आ रहा है और ये फॉर्म 16 से अपने को मिलाना है। तो 9,25,914 9,25,914 ये ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। और ये यही फॉर्म 16 में है और यही AIS में भी है। तो आपको क्रॉस चेक कर लेना है आपको एक बार यहाँ पे फाइल करने से पहले। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, यानी कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉई हैं तो आपको न्यू स्कीम एज वेल एज ओल्ड स्कीम दोनों में ही आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो ये न्यू स्कीम में है तो इनको 50,000 का सैलरी का जो ग्रॉस सैलरी था उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया है। अब चलिए नीचे आते हैं। तो अपना कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। अगर यहाँ पे हाउसिंग लोन रहता तो भी हम नहीं ले पाते इस टैक्स रेजिम में, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में ये हम अगर कोई भी हाउसिंग लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। तो लास्ट ईयर हम लोगों का कुछ रिफंड का इंटरेस्ट था तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा, जैसा कि आ चुका है। अब अपने को ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे डू यू हैव, जो पहला वाला आ रहा है, डू यू हैव एनी सेविंग इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। यस, हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन सेविंग का यहाँ पे अमाउंट आएगा क्योंकि हम लोगों का AIS में, अगर आप AIS को बिना समझे ITR फाइल कर सकते हो तो हो सकता है आपको नोटिस आ जाए। तो आप AIS को चेक करें, ठीक है। और जो भी इनकम है एटलीस्ट वो सारा कुछ तो आना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है और भी कुछ इनकम डिस्क्लोज करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1266 हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, तो ये हम लोग डाल दिए। और ये डिविडेंड, डू यू हैव एनी इनकम, अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड जो लास्ट ईयर का था वो है। इसके अलावा अगर कोई भी इनकम है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट रेकरिंग डिपॉजिट का कुछ अमाउंट है इंटरेस्ट का है तो आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं यस करके। इसके अलावा और भी कोई इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे और भी कोई इनकम है तो आप यहाँ पे देखें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दें। और सारा कुछ करने के बाद अपने को क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे कि राइट हैंड साइड में कंटिन्यू है। चलिए अब क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हम लोगों का जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था हम लोगों ने फिल कर दिया है। अब उसके बाद और भी कोई इनकम अपने को ऐड नहीं करने का है क्योंकि जितने भी इनकम थे हम लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया। अब अपने को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंफर्म करना है। अब जैसे ही कंफर्म करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हम लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वैलिडेट हो चुका है और ग्रॉस टोटल इनकम का वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद हम लोगों का बच गया है टोटल डिडक्शन। चलिए डिडक्शन को क्लिक करके वेरीफाई करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम अंडर सेक्शन 80 CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर आपका कोई एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशन स्कीम का सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में अगर आपका एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूट करते पैसा जमा करते तो उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं, इसका जो लिमिट है उसके हिसाब से। तो ये जो एम्प्लॉई हैं इनका कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं गया है तो हम लोग एडिशनली कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाकी सारे टैब जैसे सेक्शन 80D का डिडक्शन, 80G, 80JGA, 80TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग सारे डिसेबल्ड हो चुके हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोगों का जो न्यू टैक्स रेजिम है इसमें आपको इन सारे सेक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि इसमें कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम पे, इसीलिए बेनिफिट नहीं मिल पाता, सिर्फ 80 CCD2 का बेनिफिट मिलता है। तो और भी कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट अपने को नहीं लेना है क्योंकि वैसा एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसलिए अपने कंफर्म करते हैं और प्रोसीड करके आगे बढ़ते हैं।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन का जो टैब है वो पूरी तरह से फिल हो चुका है। अब अपने टैक्स पेड में आते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टैक्स पेड का ये जो है टैब है, और यहाँ पे कुछ अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है, क्योंकि जो अपना हमारे जो एम्प्लॉयर है वो पैसा काट करके जो गवर्नमेंट को जमा करवाए होंगे एज ए टीडीएस, वही अमाउंट यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये भी आपको फॉर्म 16 या फिर 26 ईयर से रिकॉन्साइल कर लेना है कि क्या ये जो टैक्स पेड है ये सही है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सो डिटेल में चलिए जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो भी एम्प्लॉयर है उनका पूरा डिटेल आ चुका है, लेकिन इसमें एक चीज़ का गड़बड़ी क्या है कि यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पूरा ग्रॉस टोटल इनकम नहीं आया है, पूरा ग्रॉस टोटल इनकम नहीं आया है। तो अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होगा, और जो भी अपना जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो यहाँ पे डालना होगा। टीडीएस जितना डिडक्ट हुआ है वो भी यहाँ पे आपको डालना होगा। तो हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम था, वो ग्रॉस सैलरी था, वो 9,25,914 रुपये का था। और जो हमारा टीडीएस कटा था, टीडीएस डिडक्ट हुआ था, वो हमारा है, तो हम लोगों का टीडीएस का अमाउंट यहाँ पे जो प्रीफिल्ड लिया है वो 41,295 का है, लेकिन एक्चुअल जो हम लोगों का एज पर फॉर्म 16 और 26 ईयर्स है वो 44,295 का है। तो 44,295 हम लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अपने को क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। तो चलिए सेव करते हैं। तो जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे नीचे आके कंफर्म करना होता है। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं टैक्स पेड में भी यहाँ पे हम लोगों का ग्रीन टिक हो चुका है, यानी कि हम लोगों का जो भी इंफॉर्मेशन था वो पूरी तरह से हम लोगों ने फिल कर दिया है। उसके बाद हम लोग टोटल टैक्स लायबिलिटी में जाते हैं। तो हम लोगों का जो इनकम पे टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो हम लोगों का 42,731 का हुआ है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन सेस टैक्स पे 1709 का हुआ है, यानी कि टोटल हम लोगों का जो टैक्स लायबिलिटी है 44,440 का आ रहा है। ठीक है, और हम लोगों का जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो 44,295 का, यानी कि कुछ अमाउंट अपने को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो चलिए इस पर कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो कंफर्म करने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी भी हम लोगों का ग्रीन टिक हो चुका है, यानी कि सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों का जा चुका है। अब हम लोगों को देखना ये है कि हम लोगों का टैक्स कितना पेमेंट हुआ है, यानी कि टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ। तो वो 44,295 का टीडीएस डिडक्ट हुआ था, और हम लोगों का लायबिलिटी आ रहा है 44,450 का। हम लोगों का लायबिलिटी एडिशनल इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों का जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग था वो कुछ अमाउंट का था, और जो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड जो लास्ट ईयर का था, जो अदर सोर्सेज में हम लोगों ने कंसीडर किया था, तो वो एडिशनल इनकम हुआ और उस पर हम लोगों का एडिशनल टैक्स आया है। तो चलिए अब जो नेट पेमेंट है वो अपने को करना होगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करके अपने को वेट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपना जो नेट पेबल अमाउंट है 150 रुपीज़ का, ये मुझे पेमेंट करना होगा। आप पे लेटर भी कर सकते हैं और पे नाउ भी कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना है कि हम अभी पे नाउ करने वाले हैं, पहले हम लोग पेमेंट करेंगे, उसके बाद क्या है कि रिटर्न को सबमिट करेंगे। तो चलिए पे नाउ पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर डिफ़ॉल्ट ले लिया है, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो हेड है वो सेलेक्ट किया है, जो कि सही है। अब अपने को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद अपना जो टैक्स पेमेंट है ये 144, और ये हमारा यूपीआई का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए यूपीआई पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि क्यूआर कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्यूआर से पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए अपने क्यूआर को यूज़ करके पेमेंट कर देते हैं टैक्स का।
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यानी कि हम लोगों का सक्सेसफुली टैक्स का पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद आपको एक सक्सेसफुल पेमेंट का एक पॉपअप आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है। ये आपका चालान है जो पीडीएफ में डाउनलोड होगा, और इसके बाद आपने जो पेमेंट किया है टैक्स पेयर का सारा डिटेल है कि उनका पैन क्या था, नाम क्या था, असेसमेंट ईयर, किस हेड के अंदर पेमेंट हुआ, कितना का पेमेंट हुआ, यानी कि ये पूरा डिटेल आपको पेमेंट का यहाँ पे मिलेगा देखने को। अब अपने को क्या करना है कि फाइल करना है। तो उसके लिए अपने को बैक टू फाइलिंग में जाना होगा। तो बैक टू फाइलिंग पे क्लिक करते हैं। बैक टू फाइलिंग करने के बाद अपने यहाँ पे चले गए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चालान था ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। तो 10 रुपये हम लोगों का कुछ ज़्यादा पेमेंट हो गया होगा, जिसकी वजह से हम लोगों का 10 रुपये का रिफंड दिखा रहा है। तो अब अपने को क्या करना है कि प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है, और आपका जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि जो भी इंफॉर्मेशन डाला गया है, बेसिकली ये तो प्रीफिल्ड रहता है तो सही ही नॉर्मली रहता है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो प्रोसीड टू प्रीव्यू का एक और ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है, यानी कि पूरा फॉर्म आ गया है रिटर्न का जो हम लोगों ने अभी तक फिल किया है। तो यहाँ पे जो भी है आप एक बार रफली आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। उसके बाद क्या करना है कि प्रोसीड टू वैलिडेशन। तो आप देख सकते हैं हम लोगों का जो ITR 1 है उसका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपका कुछ एरर आता है तो वो एरर पे क्लिक करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये 3 तरीके का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर आप ई-वेरीफाई नाउ करना चाहते हैं तो आप आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू, यानी कि आधार OTP के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आपका बैंक का जो अकाउंट नंबर है, जो मोबाइल नंबर लिंक है, उससे EVC के थ्रू, या फिर डीमैट के थ्रू, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं एक बार के लिए सबमिट कर सकते हैं, और आप 30 दिन के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपका OTP वगैरह नहीं ले रहा है तो। और आप ऐसा कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ई-वेरीफाई लेटर करके आप जो एक्नॉलेजमेंट होगा विद इन 30 डेज आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को साइन करके पोस्ट कर देंगे। तो बाकी का झमेला में क्यों ही पढ़ना, तो अपने को क्या करना है, ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अपने पास 3 ऑप्शन, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए। तो अपने को क्या है कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। तो इस पर अपने को क्लिक करना है आधार OTP वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और जनरेट आधार OTP चला गया है। चलिए अब OTP मंगवाते हैं और यहाँ पे डाल के सबमिट करते हैं। तो हमारा OTP आ चुका है। अब OTP डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको कंफर्मेशन से पहले एक ऑप्शन दिया गया, आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अपने को सबमिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। तो ये ITR 1 जो कि न्यू टैक्स रेजिम था उसको फाइल करने का ऑनलाइन तरीका था। अगर आप चाहें तो ये वीडियो देख करके अपना ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा प्रोसेस किया है। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें चालान पेमेंट भी किया। अगर आपका कोई टैक्स पेमेंट आता है तो आप कैसे करेंगे तो उसको भी मैंने इसमें बताया। इसके अलावा ITR फाइल करने से पहले आपको जो आपका फॉर्म 16 का इनकम है, इसके अलावा AIS का इनकम, वो सारे को रिकनसाइल करना होगा। इसके अलावा 26 ईयर्स में जो TDS कटा है, तो ये सारा बेसिक चीज़ें जो आपको ITR फाइल करने से पहले मिला लेना चाहिए। इस वीडियो में बस इतने। ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।